हाँ, मैंने घर की सारी सफाई कर दी है। हाँ, जाले भी उतार दिए हैं। हाँ, दीवारें भी हैं चंगी तरह साफ कर दी हैं। हाँ, चकाचक कर दिया घर को। क्या तुम इसी हफ्ते वापस आ रही हो? क्यों? नहीं नहीं, तुम कभी भी वापस आओ, तुम्हारा अपना घर है। मैं तो आंखें बिछा के तुम्हारी वेट कर रहा हूं। आई लव हर। ओके बाय। मॉम मॉम मॉम, अरे चल ना यार। मॉम, मेरी बीबी का फोन था जी, वो इसी हफ्ते वापस आ रही है जी। आप जल्दी से जल्दी उस बदमाश को पकड़ो जी और मेरे पैसे वापस दिलवाओ जी। अबे तू अपने आप को क्या स्टार सन समझता है तू? ना तू कि सारे उल्टे काम करो तुम ना, उसके बाद मैं जो है कतई गोद में लिए फिरती रहूं, इनके सब सॉल्व करती रहूं। उसी केस में लगी हुई हूं। पता नहीं कौन है वो तीन आदमी, एक भी मिल जाए तो तीनों पकड़े जाएंगे। पुलिस कभी इस गैंग तक नहीं पहुंच सकती, और गैंग का अगला कारनामा जब पुलिस को पता चलेगा तो उसके पांव तले से जमीन खिसक जाएगी। अरे संभाल के ले जाओ, वहां रख दो। हाँ वहीं पीछे लगा देना, बहुत महंगा है ये, हम सजा लेंगे। अबे सजावट क्या चल रहा है? हैं? कहाँ मुंह उठाए चले आ रहे हो? कौन है तू? वाह, वो पूछते हैं कि गालिब कौन है। अब आप ही बताइए कि गालिब बतलाए क्या। शायरी शकरकंद है। आप गालिब हो? काश के हम गालिब होते तो शायरी के तकिए पे सर रख के सोते। अपना मैटर बोल दे यहाँ, वरना गंजे पैदा होंगे थारे पोते। देखिए ऐसा है मोहतरमा। क्या क्या हाँ क्या कह रहे हो? मैं बताता हूँ मैडम, मुझे ना थोड़ी बहुत उर्दू आती है। ये कह रहे हैं कि मोहतरमा, मतलब ये आपको माँ कह रहे हैं। अरे नहीं, गलती मैडम, ऐसा है कि मेरा नाम गुल्लू गुलबदन है, शायरी शकरकंद है। ओहो महाराज, मैं भी शायर हूँ, पंजाबी कम इंग्लिश शायर। खूब जमेगी दोनों की, शाम को बैठ के दो टिकाएंगे हैं जी। तू मन ने शर्मिंदा दिख। जेन्युइन शर्मिंदगी ला फेस पे। बताओ, मतलब ऐसा बेशरम आदमी है यो, इतना चिप क्लास कि शर्मिंदगी कतई आना ना मांग रही इसके चेहरे पे, पॉइंट ब्लैंक रिजेक्ट कह रही कि नो। ए मुसायरे, तू बोल अपना मैटर जल्दी। ये तो मैडम देखिए ऐसा है कि ये तो वही बात हो गई कि चूहे ने खाई आइसक्रीम और भालू को जुकाम हो गया। जब बोया था तो अमरूद था, निकला तो आम हो गया। अबे वो कौन है यार, यो पागल खाने से खूटा छुड़ा के भग लिया है के? अबे वो चौकी है, चौकी, वो भी मारी। पुलिस चौकी है नहीं, बल्कि पुलिस चौकी थी। क्या है कि इस जगह को अब मैंने उस आदमी से 50 लाख में खरीद लिया है जो इस जगह का मालिक है, जिसने ये जगह पुलिस डिपार्टमेंट को 10 साल के लिए लीज में दी थी, जो आज खत्म हो गई है और अब ये जगह हमारी है? ऐसा है, यो जगह सरकार की है, समझे कि नहीं? देखिए ऐसा है मैडम मोहतरमा कि हमने ये जगह जो है ये सरकार से ही खरीदी है 50 लाख में। सरकार ने चौकी बेच दी? तो मैडम अब हम लोग तो रोड पे आ जाएंगे, हम लोग क्या फुटपाथ पे जाके चौकी चलाएंगे? अरे बैठना यार,
सरकार चौकी कैसे बेच सके यार? इट्स इम्पॉसिबल। जी हाँ, क्या नाम है उनका? शोभित सरकार, यही नाम है ना? उन्होंने 50 लाख रुपए लेकर ये जगह हमारे नाम कर दी। सारे पेपर वर्क हो गए हैं, उनकी फोटो भी है हमारे पास, आप कहें तो दिखा देता हूँ। ये देखिए। ओहो, अरे भैया इन्होंने भी खिंचवाई है फोटो सेलर के साथ। भैया ऐसा है कि दिस में कम एज अ शॉक टू यू, पर मैं तेने एक चीज से अवगत कराना चाह रही हूँ मिस्टर गुल्लू जी। आपको बना दिया गया है उल्लू जी। हाँ भैया, ऐसा है एक गैंग आजकल सर उठा रही है, जो लोगों ने ऐसी चीजें बेच रही जो बेची ना जा सकती। जैसे कि मसलन आई में टेल यू कि एक आदमी को तो बेच दिया उन्होंने ताजमहल। हाँ? यस। एक आदमी को बेच दिया हेलीकॉप्टर। क्या बात कर रही है आप? इसको हमारे अपने पुलिस वाले, अपने गोपी जी को, इसको बेच दिया है घर। और चौथे हो तुम, जिसे बेच दिया गया है यो पुलिस स्टेशन, जो बिक ना सकता क्योंकि यो किसी शोभित सरकार का ना है, बल्कि सरकार यानी गवर्नमेंट का है। अरे तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि हम लूट गए? हाँ, और इसका मतलब यो है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार अलग आदमी हैं जिन्हें पकड़ना है। देखिए मैडम, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। हाँ भाई, प्रिंस ऑफ पंजाब, जरा अंदर ले जाके समझाओ, गम गलत भी करो। आओ, पब्लिक सर्विस जी। लेकिन हेलीकॉप्टर आ जाओ, बताता हूँ। बन जाता आदमी, हो जाता, बन जाता आदमी। ओ बिल्लू। भैया, ये मैंने केस की फाइल पूरी तैयार कर दिया। इसमें जिसे ताजमहल बेचा गया उसका बयान, जिसे हेलीकॉप्टर बेचा गया उसका बयान, भैया का बयान, और जिसे चौकी बेची गई उस शायर का बयान, सबके बयान मैंने लिख दिए। यो तेने गोपी का बयान लिखा है इज़्दा करके? तो मैंने, उन्होंने वैसे ही इज़्दा करके बोल रहे थे, तो मैंने वैसे का वैसा चेप दिया। लिख फिर से। चल हट। मैडम बिल्ली। तेने पाली है? नहीं, पाली तो मम्मी ने। टिडिंग, कोई मैसेज नहीं आया। किसका? बिल्ली का? टॉमी का। पाला क्या है, बिल्ली या टॉमी? टॉमी तो बॉयफ्रेंड है। किसका? बिल्ली का? हाँ, बिल्ली का। टिडिंग, कोई मैसेज नहीं आया। Well, how this parlor is the? पॉसिबल। Yeah, this one. दादाजी, क्यों नहीं हो सकता है? एक लड़की का बॉयफ्रेंड लड़का क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, नहीं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लड़की का बॉयफ्रेंड लड़का हो सकता है, बल्कि हो क्या सकता है, लड़की का बॉयफ्रेंड लड़का ही होता है। लेकिन कोई लड़के ऐसे भी होते हैं, जैसे मैं हूँ एक लड़का, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं किसी का बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पाई अभी तक। लेकिन बिल्ली का बॉयफ्रेंड टॉमी, ये चक्कर किस्सा नहीं समझ पा रहे हम। आप समझे नहीं, टॉमी मेरा बॉयफ्रेंड है। तो वो बिल्ली का क्या है? बॉयफ्रेंड। बिल्ली का भी बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड है, ये टॉमी चीज क्या है? अरे मैं ही तो बिल्ली हूँ। तुम बिल्ली हो? पहली बार देखिए भाई, बिना पूंछ की 2 टांगों वाली बिल्ली मैंने। भाई साहब, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मेरा मतलब यह है कि बिल्ली मेरा नाम है और मेरे बॉयफ्रेंड का नाम टॉमी है, टॉमी गोरखपुरिया। Well, baby. बेटी, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द? दादाजी, प्रॉब्लम यह है कि मेरी मम्मी मेरी शादी मेरे बॉयफ्रेंड के साथ होने नहीं दे रही है। क्यों ना मान रही मम्मी? बात यह है मैडम कि मेरी मम्मी जो है वो फौज में रही है और वो चाहती है कि मेरी शादी किसी फौजी से ही हो। यहाँ इतना बड़ा कांड हो गया है, हम लोग सब उसकी छानबीन में लगे हैं। इतना बड़ा गैंग घूम रहा है खुला शहर में, उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं हम लोग, उसके पीछे लगे हुए, उसमें दिमाग खपा रहे हैं, लगे हुए हैं। मैडम इतनी परेशान है, जाओ ना यहाँ से, जाओ यहाँ पे, और मैडम को परेशान मत करो प्लीज।
या मॉम को और मत करो परेशान इज़दा, उस गैंग को पकड़ना नहीं है आसान इज़दा है। ठीक है मैडम, आप मेरी हेल्प नहीं कर रही है ना, तो दो प्यार करने वाले जुदा हो जाएंगे। रुको। गोपी बुलवा इसकी मम्मी ने। ओके। हाँ भवानी, उस गैंग में से किसी भी आदमी का पता लगते ही तुमन ने फोन कर। वाह, क्या बात है आंटी, लवली, व्हाट अ परफॉर्मेंस। ये बटालियन कहाँ से बटोर के लाई हो? एक्सक्यूज मी बेटी, हम लोग कोई बटालियन नहीं है। अरे मैं है ना, मैं हूँ हसमुख पटेल, लगा के सर पे चमेली का तेल। ये जो राजेश्वरी ना, उसका मैं एकलौता हस्बैंड हूँ। गुजरात ग्रेट है, मोटा मेरा पेट है। और मैडम जी, मैं हूं इनका बेटा चंपक, मैं नहीं नाचूंगा। यार यो कहाँ से तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारा बेटा लग रहे हैं? यो तो यो लग रहा है कि तुमने फौज के रंग रूट जो है जमा कर रखे। हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे परिवार का एक एक मेंबर फौज के अनुशासन में ढला होना चाहिए, फौज के रीति रिवाज में पला होना चाहिए। अभी 12:02 हुए हैं। 12:03 के अंदर आप बताइए बात क्या है, हमें क्यों बुलाया गया है? क्योंकि 12:04 पे हम यहाँ से कूच कर जाएंगे। अच्छा, वेरी गुड, ऐसा कर लो। तो आंटी ऐसा है, बात यो है कि तुम्हारी जो बेटी है बिल्ली, उसने यहाँ आके पुलिस चौकी में एक कंप्लेंट दर्ज कराई है तुम्हारे खिलाफ कि तुम जो है अपनी बेटी के प्रेम में, लव में, मोहब्बत में, इश्क में टंगड़ी अड़ा दी और उसका जो बॉयफ्रेंड है उससे उसकी शादी ना होने दे रही। तो क्यों कर रही हो यो जाती, बताओ भाई। हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी एक फौजी से हो। मेरे घर का दामाद एक फौजी हो सकता है। रीटा, कुछ ही देर में हम एक हो जाएंगे। कुछ ही देर में तुम्हारे डैडी राय साहब राय बहादुर हमारी सगाई का ऐलान करेंगे और फिर कुछ दिनों बाद हम जन्म जन्म के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। I hate to break the flow. चल हट, ये क्या बदतमीजी है? मैं इसका कोट मार्शल कर दूंगी। कुछ हुआ था क्या? थोड़ा बहुत, कोई नहीं। ऐसा आंटी, इसका कोर्ट मार्शल तुम रहने दो, वो करने के लिए मैं हूं यहाँ। ऐसा है, तुम्हारी बेटी है बालिग, ठीक है, और किसी छोरे से प्रेम करे, तो इसमें क्या तो फौजी और क्या तो नॉन फौजी है ना। आदमी लड़का देखो अगर बढ़िया है तो करवाओ शादी, इसमें जिद की करने की है, सिविलियन और ये सब भेदभाव की क्या बात है? ऐसा है, मेरी बेटी है, वो वही करेगी जो मैं उसे कहूंगी। मेरी बेटी मेरे हिसाब से चलेगी। आप अपने हिसाब से अपनी चौकी चलाइए, मेरा घर नहीं।
हेलो के पूरी रात नहीं सोया हूँ भैया मैं। अगर मुझे पता होता ना कि आप रात को सोते समय लात मारते हो तो मैं आपको कभी अपने साथ अपने घर नहीं लेके जाता। वेल बिल्लू, मेरा घर बिकवाने का आइडिया तूने ही मुझे था दिया इज़दा। मेरी एक गर्लफ्रेंड का नाम है रिया इज़दा। रिया को छोड़िए भैया, भाभी जी की सोचिए, वो आने वाली होंगी, क्या जवाब देंगे आप उनको? अब तो बस आप ये शुक्र मनाइए कि पुलिस के इन्फॉर्मर भवानी भंडारी की ना इन्फॉर्मेशन सही निकल जाए और मैडम उन चारों में से कम किसी एक को पकड़ के यहाँ ले आए। भैया आप कैसे भूल सकते हैं? आपकी एक खुर्राट बीवी है, कैसे भूल सकते हैं आप? कोई इतना भुलक्कड़ कैसे हो सकता है? कोई कैसे भूल सकता है भैया? मुझे तो समझ में नहीं आती। चीकू, वैसे तो मेरे पास बहुत सारे गधे हैं, लेकिन तू मेरा सबसे फेवरेट वाला गधा है। जब तक तेरी ढेचू ढेचू ना सुन लूं ना, मुझे तो नींद ही नहीं आती है। जल्दी से ढेचू ढेचू बोल दे, फिर मैं भी गुड नाइट बोल के तुझे जाऊं सोने अपना। कुछ हुआ था क्या? तूने मुझे गधा समझा था। ओह, फिर ठीक है, मुझे लगा कुछ बड़ा हो गया सीरियस। नहीं कमिश्नर साहब, वो हमारे इन्फॉर्मर भंडारी ने गलती करी सर। नहीं सर, वो उस गैंग का मेंबर नहीं है जो पकड़ा गया। बात कर लूं मैं कमिश्नर साहब से? प्लीज कैरी ऑन। नहीं, हाँ अपना सर, मैं क्या कह रही थी वो, हाँ सर, वो उससे गलती हुई भंडारी से, अपना भवानी भंडारी से। वो पकड़ा नहीं गया सर, पर मन ने बेरा है, टाइम लग रहा है, पर बहुत जल्द मैं उस गैंग को पकड़ लूंगी, आप चिंता ना करें। ओके कमिश्नर साहब, जय हिंद सर। मैडम इसका मतलब उनमें से कोई भी हाथ नहीं लगा? वेल मॉम, मेरी बीवी के आने का टाइम नजदीक आ रहा जी, मैं क्या करूं? अबे कुएं में पड़ा है तू, कुएं में पड़ा थारी बीवी ना, मियाँ बीवी को पाल लूं मैं, गवर्नेंस हो जाऊं बिल्कुल कतई। हमारे लिए सबसे जरूरी है उस आदमी को पकड़ना, उस गैंग को जो नया नटवर लाल बन के लोगों ने चूना लगा रहा है। बीवी बीवी बीवी, ये किया जरा। सर नहीं, आप कहां से हो? मुसीबत अपना हाथ तोड़वा के आ गए। तोड़वाए नहीं मिस चौटाला, बल्कि हमारे हाथ पे कूदा गया है। वेल सर, आपके हाथ पे कौन कूदा इज़दा? मैं छिलके फेंक देता हूँ, खाकर कूदा इज़दा। ये मिस चौटाला जो सामने खड़ी ना लड़की, ये कूदी हमारे हाथ पे 3री मंजिल से। मैडम ये बात एकदम गलत है। मैं आपके हाथ पे नहीं कूदी थी, मैं कूदी थी और आप बीच में आ गए और आपका हाथ टूट गया। क्यों? मैडम मैं जीना नहीं चाहती, मैं कूदी थी क्योंकि टॉमी के बिना जीने से क्या फायदा। मेरे घर में चलता है फौज का कायदा। बेदर्द दुनिया, क्यों दो प्यार करने वालों के बीच में दीवार बन जाती है? क्यों दो प्रेमियों को आखिर अपनी मौत को गले लगाना पड़ता है? क्यों? जला 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 जला। मनुष्य का जो जीवन है, ये ऊपर वाले की एक अनमोल देन है मनुष्य को, जिसका अंत करना या अंत करने की कोशिश करना ना सिर्फ एक बहुत बड़ी बेवकूफी मूर्खता है, बल्कि पाप है। तो मैडम मैं क्या करूं? आप ही मेरी मम्मी को समझा नहीं पाई। उनके कानून कायदे उनकी बेटी की खुशियों को बर्बाद कर देंगे। वैसे मिस चौटाला एक बात कहें, हमें भी मोहब्बत है। हमारा मतलब है कि हमारे दिल में भी मोहब्बत करने वालों के लिए जगह है, मतलब हम भी उनका साथ देते हैं, और आप तो हमारे दिल में है ही। हमारा मतलब है कि आपको भी मोहब्बत करने वालों का साथ देना चाहिए, मतलब
प्यार करने वालों को मिलवाना पुण्य का काम होता है मिस चौटाला। या मॉम, अगर इनकी प्रेम कहानी पूरी हो गई तो हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, लैला मजनू, सोनी महिवाल, गोपी ते लप्पी, इनकी मोहब्बत भी पूरी हो जाएगी जी। चल चल। घना गुरूर है ना थारी अम्मा को अपने घर के नियम कानून कायदे पे। तो ठीक है, ईद में थारे घर के नियम कानूनों की ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगी कि उसके साथ साथ थारी अम्मा का गुरूर भी चकनाचूर हो जाएगा। Oh, yes, yes. तीनों दिन में गाना चलेगा। गायब मत। थम। हसमुख किचन से पानी लाएगा। किचन में जब। चंपक तीनों दिन में गेट खोलेगा। गेट खोल। मम्मी, स्टैंड अप। बिली, ये तुम्हारे कॉलेज से आने का टाइम है। पूरे 1 घंटा लेट हो। आंटी जी। सॉरी, एक्चुअली इसमें बिल्ली की कोई गलती नहीं है। ये मेरी वजह से लेट हो गई। अनुशासन जिंदाबाद। चल हट। क्या कहा तुमने? बिल्ली की कोई गलती नहीं है, ये मेरी वजह से लेट हो गई। उसके बाद अनुशासन जिंदाबाद। मैं बहुत खुश हूँ कि आज की पीढ़ी में तुम जैसी लड़कियां भी हैं जो अनुशासन को इतना महत्व देती हैं, क्योंकि जीवन अनुशासन है। कौन हो तुम? मम्मी, ये मेरी फ्रेंड गिलहरी है। आपको पता है, जब हम इतने छोटे छोटे से थे तो साथ में स्कूल जाते थे। कितने सालों बाद आई है मेरी फ्रेंड। आंटी, मैं आपको बताती हूँ। आंटी आंटी, दरअसल बात क्या है ना कि आप मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैं आपको पहचानती हूँ आंटी। अनुशासन जिंदाबाद। वाटर। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते। ओए चंपक, तू कैसा है? मैं ठीक हूँ गिलहरी दीदी, मैं नहीं नाचूंगा। आंटी जी, एक्चुअली आपको कुछ याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। मेरे डैड का ट्रांसफर हो गया था, तो हम लोग यहाँ से चले गए थे। लेकिन अब डैड का ट्रांसफर फिर से यहाँ हो गया, इसलिए हम लोग फिर से यहाँ आ गए। और कमाल की बात तो ये है कि मेरे डैड का प्रमोशन हो गया और मेरे डैड ब्रिगेडियर बन गए हैं। अनुशासन जिंदाबाद। क्या कहा तुमने? तुम्हारे डैड ब्रिगेडियर? ब्रिगेडियर है? जीवन अनुशासन है। जब तक है ना गिलहरी यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो जाती, क्या वो हमारे साथ 2-4 दिन रह सकती है? टिडिंग, कोई मैसेज नहीं है। ये एक फौजी का घर है जो हमेशा फौजी लोगों और उनके बच्चों के लिए हमेशा खुला है। तुम यहाँ रह सकती हो गिलहरी, लेकिन हाँ, यहाँ के कुछ कायदे कानून है, उन्हें मत तोड़ना, समझे? आंटी, आपको तो मेरा पता ही नहीं है। आई लव कायदे एंड कानून। लल्ला लल्ला। एक तोड़ दिया तुमने। सॉरी, नेवर अगेन। अनुशासन जिंदाबाद। एक बार वो ढिल्लो मेरे सामने आ जाए
मैं उसकी चटनी बना दूंगा। हाँ भैया, क्या बेवकूफ बनाया उसने हम लोगों को। किसी और का बंगला 25 लाख रुपए में आपको बेच दिया। काश काश मैं अपना घर बेच के उसको 25 लाख ना दिए होते। अब मेरी बीवी आएगी, मैं उसको किस मुंह से बताऊंगा कि मैं उल्लू बन गया हूं। आजकल भैया जमाना ही बहुत खराब चल रहा है। पता नहीं किस भेष में कौन सा लुटेरा कब आके किसको लूट जाए। एक्सक्यूज मी, आप में से गोपीनाथ गंडोत्रा कौन है? मैं हूं। क्या है? मेरा नाम है पप्पू ढिल्लो, बेच के खा जाऊंगा। ढिल्लो! 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 भैया वो वाला ढिल्लो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है भैया। क्या हुआ सर, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? बेच के खा जाऊंगा। जल्दी बोलो ना, क्या बात है, बोलो। उनकी तबीयत जरा सही नहीं है। मिस्टर गोपी, या आपको याद है आज से 6 महीने पहले आपने चुन्नू शॉपिंग सेंटर से शॉपिंग की थी और आपने एक लकी कूपन भी भरा था। हाँ, मुबारक हो, आप वो लकी कूपन जीत गए हैं। बेच के खा जाऊंगा। बस आपको 5,000 रुपए देने और बदले में मिलेगी आपको 50,000 रुपए वाली वॉशिंग मशीन। अच्छा, एक बात बताओ। यस। ये मेरी शक्ल पे क्या लिखा है? बोलो जरा अच्छे से देख के बताओ। क्या लिखा है? उल्लू लिखा है, गधा लिखा है, या पागल लिखा है, या बेवकूफ लिखा है? हैं? क्या लिखा है? सुनो, दूध का जला बिना छाछ फूक फूक कर पीता है। अरे सर, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, सही कह रहा हूं मैं। तू जैसे लोग ही मेरे जैसे भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना के उल्लू बनाते हैं। तू लुटेरा है, लुटेरा। अरे सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अरे हम तो टिल्लू एंड टिल्लू वॉशिंग मशीन कंपनी से आए हैं, एजेंट हैं। नाम है पप्पू ढिल्लो। बेच के खा जाऊंगा। तेरी ऐसी की तैसी बेच के खा जाऊंगा। आज मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ के रहूंगा। कहाँ है कूपन? दिखा कूपन। ये लीजिए सर। ये कूपन है ना? ये फाड़ दिया मैंने कूपन। भाग यहाँ से, फ्रॉड कहीं का। अरे सर, आपने 50,000 रुपए वाली वॉशिंग मशीन का कूपन फाड़ दिया। yes! अरे हम आपको सच बता रहे हैं, हम टिल्लू एंड टिल्लू वॉशिंग मशीन कंपनी के एजेंट हैं। नाम है पप्पू ढिल्लो। यकीन नहीं हो रहा ना? ये देखिए, आप देखिए, आप पढ़े लिखे लगते हैं। आप देखिए, बेच के खा जाऊंगा। भैया ये सच में टिल्लू एंड टिल्लू वॉशिंग मशीन कंपनी का एजेंट है। और आपने जो कूपन फाड़ा है वो असली कूपन था। आपने सच में 50,000 रुपए वाली वॉशिंग मशीन जीती थी भैया। चल हट। हेलो, हाँ भाभी, हाँ भैया यही है ना। हाँ, मैं बात कर रहा था भैया, भाभी का फोन है। हेलो। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, क्या तुम 2 दिन के बाद आ रही हो? हाँ, ठीक है। हाँ, मैं सारे कपड़े धो के रखूंगा। ठीक है। हाँ, ओके, बाय। भैया आप हाथ से कपड़े धोते हैं, अच्छी खासी 50,000 रुपए की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आपको मिल जाती, फिर हाथ से कपड़े नहीं धोने पड़ते आपको। कैसे दिन चल रहे हैं भैया आपके? नुकसान पे नुकसान। एक बार फिर आप गधा बन गए। वो तो ठीक है यार, लेकिन अब मैं कपड़े धोऊंगा, लेकिन मेरी बीवी आके मुझे धोएगी। काश उन चारों लुटेरों में से कोई एक तो मिल जाए।
मैडम बहुत देर से इन फोटोओं को देख रही हैं सर। हाँ तो क्या सर, मुझे लगता है कि मैडम की शादी का ख्याल उनके ताऊ के दिल में आया है, इसलिए उन्होंने ये फोटोओं का बंडल मैडम को भिजवाया है। क्या आप बात कर रहे हो बे? और नहीं तो क्या सर, कोई भी लड़की बार बार पलट पलट के फोटोओं को तभी देखती है जब वो अपना होने वाला जीवन साथी चुन रही हो। तुम काम पे लगो, चलो। सर वैसे मैं चौड़ाला, आप काफी छुपी रुस्तम टाइप की निकली हो, हैं? थैंक यू सर। है जी? अरे है जी क्या मिस चौड़ाला? अरे आप शादी करने वाली हैं, इस बात की आपने हवा भी नहीं लगने दी हमको। किसने कही सर आपसे मैं शादी कर रही हूँ? अरे जाने दीजिए मिस चौड़ाला, ऐसी बातें छुपाए नहीं छुपती। जिस तरह से आप ये फोटो को बार बार पलट पलट के देख रही है ना, उससे साफ साफ जाहिर होता है कि यह फोटो है जो आपके ताऊ जी ने हरियाणा से बंडल के रूप में भेजी है लड़कों की, ताकि आप चुने, शादी वादी करें और सब। लेकिन बता दें हम आपको एक बात, इतनी चॉइसेस अच्छी बात नहीं है। आपके आसपास भी लोग हैं भाई, कंसिडर देम आल्सो। ओए होए 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 होए। सर यो रेवलेशन आपके दिमाग का तो है नहीं। यो बताइए कि यो सुविचार किसने भरे आपके कानों में? नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो नहीं मैडम, वो काफी देर से चल रहा था ना, तो मुझे वैसा लगा। ज्यादा यहाँ गॉसिप गर्ल की मेन लीड होने की जरूरत नहीं है। काम दाम है नहीं, बस रूमर मिल्स। अरे मैं यो देख रही हूँ सर, वो लुटेरों की फोटो, वो तो खिंची हैं लोगों के साथ, विक्टिम्स के साथ। देख देख के वो कोई क्लू ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे पकड़ा जाए। अजीब टाइप के यो लुटेरे हैं, ताजमहल बेच रहे हैं, बताओ। हेलीकॉप्टर बेच दिया किसी को, और किसी गधे ने जो है बंगलो बेच दिया। मॉम, एक तो मैं पहले ही परेशान हूँ जी, मेरी बीवी आने वाली है, ऊपर से आप मुझे गधा कह रही हैं। नहीं और क्या चाह रहा है, क्या कहूँ? चतुरचंद कहूँ, बुद्धिमान कहूँ? अब कौन पड़े, तू और थारी बीवी? सॉरी मिस्टर डाला, मिस्टर डाला। मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया। क्या बात होगी, क्या हो गया सर? जीजू, आपके महिला मित्रों के बारे में दीदी को पता चल गया क्या? शाबाश। और मिस चौटाला, आप तो जानती है कि गांव में मेरी खानदानी जमीन थी, उस पे कब्जा हो गया। अरे नहीं, कोई कब्जा वब्जा नहीं हुआ। वो मैंने 30 लाख की बेची थी, और जो मुझे पैसे मिले थे मैंने घर में बड़े संभाल के रखी है। मिस चौटाला क्या है कि एक आदमी मेरी बीवी को बेवकूफ बनाकर 30 लाख रुपए ले गया, और बदले में 1 करोड़ का ये हीरा बताकर कांच का टुकड़ा उसके हाथ में थमा के आए थे। देखिए देखिए देखिए। अरे सर, लेकिन आई एम सॉरी सर, लेकिन मैडम को इतनी समझना है कि मतलब 1 करोड़ का आइटम कोई मतलब 1 करोड़ का हीरा 30 लाख में कैसे बेच जाएगा? अरे काहे की समझ होगी, खानदानी बेवकूफ है। तो जीजू फिर आप शाम को घर में दीदी को बताता हूँ सब। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे एक मिनट, वो पर्सनल मैटर छोड़िए ना सर, अभी 1 मिनट। मैं क्या कह रही हूँ, कहीं उस लुटेरे ने मैडम के साथ कोई फोटो वोटो तो नहीं खिंचवा ली? हाँ हाँ, फोटो खिंचवाई दिखाइए। हाँ। ये देखिए, ये है वो आदमी। जितने भी डिफरेंट हो, पकड़े तो जाएंगे ही।
गोपी, हाँ जी जी मम्मी जी। इस फोटो की भी कापियां बनवा और पूरे शहर के पुलिस स्टेशनों में और खबरियों में बंटवा। ओके। ओफो। मैंने तुमसे कहा था कि इस घर के नियम और कायदे मत तोड़ना, लेकिन मेरी बात ना मान के तुमने इस घर का सबसे बड़ा कायदा तोड़ा है, जबकि जीवन अनुशासन है। सॉरी आंटी। तुम एक ब्रिगेडियर की बेटी हो, इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दी, वरना नो आंटी, अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अनुशासन जिंदाबाद। मैडम, ये आप क्या कर रही थी? अगर आप ऐसे करेंगी तो मम्मी तो आपको यहाँ से निकाल ही देगी। अरे ऐसे कैसे निकाल देगी? हैं? चंद्रमुखी चौटाला नाम है हमारा। यो तो मैं चाह रही थी कि थारी जो मम्मी है, इनके यो जो उल्टे सीधे नियम कानून है ना, इन्हें तुड़वाने की थारी मम्मी को आदत पड़ जावे। अरे यो सब छोड़, तने अपने टाम्मी से तो मिलवाया नहीं मैंने। मैडम, मेरा टॉमी 2 दिन के लिए बाहर गया हुआ है, कल वापस आ जाएगा। जैसे आएगा मैं आपसे मिला दूंगी। इतने है ना, आप मेरे टॉमी का फोटो देखो। You are थारा टॉमी। नाइस, अच्छा है, गुड, हैंडसम। थारी मम्मी को रोमांस से घनी एलर्जी से है ना? ये बात थारी मम्मी का सबसे बड़ा नियम टूटेगा और आज इसी घर में होगा रोमांस। अरे पर मेरा टॉमी तो इस शहर में है ही नहीं। अब एक थारा टॉमी रह गया क्या रोमांस करने को? आज थारा टॉमी ना, बल्कि हमारा टॉमी आएगा। My darling नेवला, my darling sweetheart, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगा गिलहरी कि तुम अपने नेवले से दूर, कहीं बहुत दूर चली जाओगी और तुम्हारा नेवला तुम्हारा पीछा करते हुए आएगा नहीं? आएगा क्या, आ गया है। और देखो तुम्हारे लिए फूल लाया है, फूल, रोज। How sweet! Oh no! Stop it! Oh yeah! नीचे रखो। रख दिया। आंटी, आंटी आप? हाँ मैं। कल तुम अपने डैडी को यहाँ बुलवाओगी, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी। कान खोलकर सुन लो गिलहरी, मैं तुम्हें आगाह किए देती हूँ कि ना तो तुम इस घर के किसी मामले में दखल करोगी और ना ही इस घर के किसी मेंबर के मामले में। और हाँ, एक बात और, या तो कल इस घर में ब्रिगेडियर साहब आएंगे या तुम इस घर से जाओगी, क्योंकि जीवन अनुशासन है। आंटी, सॉरी। कहाँ से लाएंगी आप फौजी ब्रिगेडियर डैडी? भाई तो मैं भी सोच रही हूँ सर, कौन बनेगा हमारा डैडी? कब आएंगे तुम्हारे डैडी? मेरे डैडी टाइम के बिल्कुल पंक्चुअल हैं और देखिएगा जैसे ही वो एंट्री मारेंगे ना, उनकी पर्सनैलिटी से पूरा कमरा एकदम जगमगा जाएगा। अनुशासन जिंदाबाद।
डैडी आ गए, डैडी चंपक देखना। डैडी ब्रिगेडियर गोपीनाथ गरोटा रिपोर्टिंग। या मॉम। मॉम मॉम ना मैं मॉम क्योंकि मेरी शक्ल डैड की मॉम यानी कि मेरी दादी से इतनी मिलती है कि डैड कभी कभी मुझे ही प्यार से मॉम बुला लेते हैं दादी को याद करने के लिए। या दिस वन। प्लीज सिट डाउन ब्रिगेडियर साहब। हाँ पापा बैठो ना। पापा हेलो ब्रिगेडियर। हमने सुना है कि हमारी बेटी के बारे में कुछ आपने बात करनी है हमसे। ब्रिगेडियर साहब दरअसल बात यह है कि मैंने आपको इसलिए बुलाया ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैंने आपकी बेटी को एक लड़के के साथ गार्डन में रोमांस करते हुए पकड़ा है। बेटा मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुम किसी लड़के को गार्डन में मिलती हो? आगे से गार्डन में नहीं मिलना है। तो कहीं और मिलेगी? सॉरी बोलो। सॉरी आंटी। ठीक है मैंने इसे माफ किया। आप कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब इसलिए। और बताइए आप किस बैच के? वाला मैं वो डैडी 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 ओ डैडी ओ डैडी। मेरे डैडी ना बिल्कुल रियलिटी शो के कंटेस्टेंट जैसे हो गए हैं, अपनी एज ऐसे छुपाते हैं। अरे डैडी अगर आप बता देंगे कि 1980 के बैच के हैं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है एज का क्या है, यू आर डैशिंग डैडी डैशिंग। 80 શું વાત કરો છો ગોપીભાઈ? અરે કમ से कम आप 85 के तो लगते ही हो। एक्सक्यूज मी, मैं 45 का हूँ। ब्रिगेडियर साहब इनकी छोड़िए और बताइए गावस्कर के बारे में आपका क्या कहना है? गावस्कर ही इज वेरी गुड कैरेक्टर। उसने जो एक सेंचुरी बनाई थी वो मुझे अब तक याद है। मैं सुनील गावस्कर नहीं मेजर रवि गावस्कर की बात कर रही हूँ जो 1980 बैच के। अच्छा वो छोड़िए, धर्मेंद्र के बारे में आपका क्या कहना है? ओहो पाजी धर्मेंद्र के बारे में क्या बोलना है जी, वो तो जी पंजाब की शान है, फिल्मों के ही मैन है। मैं एक्टर धर्मेंद्र नहीं कर्नल धर्मेंद्र सिंह की बात कर रही हूँ। वो भी तो 1980 बैच के हैं। आप 1980 बैच के अपने किसी कलीग को नहीं जानते? ओह आंटी जी क्या है ना, डैडी हमेशा मूड लाइट करने में विश्वास रखते हैं तो मजाक करते रहते हैं, फौजी मौजी होते हैं ना। इतने भी नहीं। बहुत हो गया, मतलब बहुत बातें हो गई। अब मैं चलता हूँ नहीं तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है। I miss you, Daddy. नहीं 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 ब्रिगेडियर साहब ऐसे कैसे जाने देंगे हम आपको। हमने सुना है अभी आपको घर भी अलॉट नहीं हुआ है। जब तक आपको घर अलॉट नहीं हो जाता आप हमारे साथ हमारे इसी घर में रहेंगे। आखिर एक फौजी के काम आ सकता है। मैं आपको किसी भी कीमत पे यहां से जाने नहीं दूंगी क्योंकि जीवन अनुशासन है। बेचारी पुलिस, उसे लगा कि ये काम एक आदमी का है, फिर 1 से 2 और फिर 2 के 3
फिर 4 और अब 5। वाह मेरे 5वें साथी, तूने तो कमाल कर दिया। कमिश्नर की बीवी को चूना लगा दिया। अब आएगा खेल का असली मजा, क्योंकि अब हमारा 6वां साथी खेलेगा अपना खेल। चेक चेक, हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग। साहिबान, कदरदान, मेहरबान, आप सभी का इस कविता की महफिल में जोरदार तालियां इस महफिल के लिए। आज हम आपको एक बात बता दें कि जिस महान कवि के सम्मान में ये सभा आयोजित की गई है वो और कोई नहीं बल्कि है सर्वश्रेष्ठ कवि श्रीमान महान श्री अंकल जी। हसमुख पटेल। जी हाँ, वही सर्वश्रेष्ठ कवि हसमुख पटेल, जिनकी कविताएं आज तक गुमनाम थी, चुपचाप थी, जिनकी कविताओं पर आज तक एक पर्दा पड़ा था। वो कविताएं किसी ने नहीं सुनी थी और आज अंकल जी की शान में उनकी सारी कविताएं हम झेल लेंगे। सनी बॉय। आज इस मौके पे मैं एक और घोषणा करनी चाहूंगी कि अंकल जी का साथ देने के लिए ही हमने बुलवाए हुए हैं 2 बहुत ही बड़े वाले कवि। प्रशंसा। आइए सबसे पहले मैं आपका परिचय कराती हूँ, श्रीमान बिल्लू बुंदेलखंडी से तालियां। डांसिंग स्टाइल है, स्टाइल है। कुछ हुआ था क्या? बिल्लू बुंदेलखंडी। ओ बिल्लू। अब अपनी कविताओं से सभी श्रोताओं का दिल जीत लेंगे। देखिए किस तरह। शुरू कीजिए। क्या बंदर को लगी ठंड, बंदर को लगी ठंड, बंदर को लगी ठंड, झींगुर को निमोनिया हो गया। संगीता थी मेरी गर्लफ्रेंड, शादी के बाद जिसका नाम सोनिया हो गया। जॉली बॉय। और अब वो समय आ गया है जिसका सभी दिल थाम के इंतजार कर रहे थे। तो ब्रेस योरसेल्व्स, क्योंकि अब बारी है अंकल जी की। सनी बॉय। थैंक यू वेरी मच। बधाने मारा जय श्री कृष्ण। तो कविता एम छे के ऐ मेरे सपनों की रानी, अधूरी रह गई तेरी मेरी प्रेम कहानी। ऐ मेरे सपनों की रानी, अधूरी रह गई तेरी मेरी प्रेम कहानी। Why should I wait for you? माने मैं क्यों तेरे लिए वेट करूं? क्योंकि अब तक तो तू बन गई होगी कई बच्चों की नानी। मारो मारो मारो। क्या?
नोट मारो। नहीं क्या अंकल जी? चलो एक और दूर से देखा तो राजेश्वरी तुम। हाँ मैं। अरे अंकल जी, अंकल, अरे अंकल, डैडी 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 क्या हुआ? मुझे हार्ट अटैक आया है, मैं मरने वाला हूँ। गुजरात गए थे। हसमुख, मोटा मेरा पेट है। हसमुख, चंपक, डॉक्टर को फोन लगाओ, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। हसमुख, प्लीज हेल्प, बचा लो। हट चंपक। डैडी कहाँ गए? डैडी कम ऑन अंकल, कम ऑन अंकल। अंकल जी, डैडी डैडी वापस आ गए। हसमुख, डैडी हसमुख, अब कैसा लग रहा है? ठीक तो लग रहा है ना? डरिए मत, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी। अंकल जी आप ठीक हैं? हाँ? देख लिया आंटी जी, देख लिया अपने नियम और कानून का नतीजा। इतना खौफ, इतना डर, इस डर की वजह से आज अंकल जी को हार्ट अटैक आ गया। और क्या कहा था आपने कि मैं आपकी जिंदगी में, आपके परिवार के किसी भी सदस्य की जिंदगी में दखल ना दूं। वो तो अच्छा हुआ आंटी कि आपके बाकी नियमों की तरह आपका ये नियम भी मैंने तोड़ दिया, वरना शायद अंकल जी आज अपनी ही जिंदगी से बेदखल हो जाते। I'm sorry बेटा, I'm really very sorry। मुझे लगता था कि मैं अपने परिवार को अपने नियम, कायदे, कानून में चलाऊंगी तो मेरा परिवार सही चलेगा, लेकिन मैं बहुत गलत थी। I'm sorry। अरे वाह भाई, यही एहसास कराने के लिए तो हम लोगों ने यो नाटक करा था। बस बाकी सब नाटक था, हमें यो ना पता था कि अंकल जी को सचमुच का हार्ट अटैक आ जाएगा। या मैं भी नहीं हूँ इनका डैडी इज द, हसीना मुझे कहती है मैडी इज द। और जी प्रणाम, हम हैं दरोगा भोला पंडित और ये है इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला। जी आंटी, चंद्रमुखी चौटाला, अनुशासन जिंदाबाद। मैडम मैडम मैडम, गजब हो गया। अरे आंटी, भाई तुमसे बड़ा गजब के हो गया। तुम तो ऐसे घबराई हुई भगी चली आ रही हो जैसे तुम्हारी बेटी घर से भगी हो। हाँ तो बेटी, मेरी बेटी है ना, वो घर से भाग गई है। गुजरात ग्रेट है, मोटा मेरा पेट है। लेकिन आप ये बात इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि बिल्ली घर से भाग गई? क्या घर में कोई दूध का पतीला खाली मिला है? नहीं, घर के सारे जेवर है ना चोरी हो गए, मैं नाचूंगा। चंपक, स्टॉप दिस नॉनसेंस। यहाँ बहन सारे जेवर लेके गायब हो गई है और तुम ये छिछोरा डांस कर रहे हो। हाँ, जीवन अपनापन है।
वेल डोंट वरी इज द, बोलो हरिओम हरि इज द। हरिओम हरि। भाई ऐसा है कि आंटी आपकी जो बेटी है ना बिल्ली, वो टॉमी के संग भगी। ये आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने सलाह दी थी ना भगने की, कि घर से भाग जाओ। भाई क्या है कि आंटी आपको तो रियलाइजेशन लेट आई ना, मतलब जब तक आपने वो घोषणा करी कि भाई मैं बिल्ली की शादी टॉमी से करा दूंगी सिविलियन से, तब तक हो गया था कांड, वो भगी थी तब तक। ओ बिल्लू, क्या कह रही हैं आप मैडम? आपने भगा दिया मेरी बेटी को? यस, समथिंग लाइक दैट तो हुआ। बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई। बिल्ली, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? रो क्यों रही हो बेटा? मैडम, मेरे साथ धोखा हुआ है। टॉमी धोखेबाज निकला। वो मेरे सारे जेवर लेकर और मुझे नींद की दवा खिलाकर भाग गया। कौन है बे? थारा बाप है बे। उठो उठो, कहाँ गिर गए? तू यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। मैं तो यहाँ, लेकिन तू वहाँ जेल में। और मैडम ये रहे इसके बाकी के 5 साथी। चलिए भैया, चल के इनको अरेस्ट करते हैं। भागने की अगर को Oh my God! मैडम यहाँ तो मामला ही खुला है सारा। पता है, आ जाओ आगे। भाई खेल तो तने घना बढ़िया खेला। अलग अलग लोगों की शकल का मास्क पहन के कई लोग ने बेवकूफ बनाया। किसी ने ताजमहल बेच दिया, तो किसी ने हेलीकॉप्टर, तो किसी ने बंगलो, तो किसी ने हीरा बता के कांच, तो किसी से प्यार का नाटक करके उसके जेवर लूट। पर तू एक बात भूल गया कि मुजरिम चाहे जितना भी शातिर, होशियार, चालाक, चंटू क्यों ना हो, पुलिस उसे पकड़ ही लेती है, क्योंकि वो एक गलती कर ही बैठता है। और ऐसी ही गलती तुम कर बैठे गुरु। तुमने हर बार अलग अलग मास्क पहनकर पुलिस को कंफ्यूज करने की कोशिश की और साथ में अलग अलग जगह फोटो भी खिंचवाई है? भाई गेटअप तो तैने अलग अलग लिए, फेस भी तैने खूब बढ़िया, अलग अलग मास्क, और तैने फोटोज खिंचवाई। पर एक गलती जो तू चेंज करनी या ढकनी भूल गया, वो था थारे हाथ का यो बर्थ मार्क, यो निशान। चल हट। जो किसी ने फोटो में देखा हो ना देखा हो, पर मैंने देख ली। और फिर जब बिल्ली ने थारे साथ अपनी फोटो मैंने दिखाई और उसमें भी वही मार्क मैंने देखा, तो हमारे दिमाग में एक सातिर प्लान आया। तो मैंने बिल्ली को भड़काया कि भाई तू घर से भग ले, साथ में जेवर ले जा, और उसने वैसा ही किया। लेकिन उन जेवरों में था एक ट्रांसमीटर, जिस ट्रांसमीटर ने हम सबको यहाँ चुंबक की तरह खींच लिया, लाइक ए मैग्नेट। बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री। टिल्लों दे बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मेरे पैसे वापस कर। हाँ दे दूंगा, सारे पैसे यहीं रखे। जरा सुसरे ने डालो गाड़ी में। मिस्टर चौटाला, हमने आपकी सूझबूझ और चतुराई के बारे में सुना तो बहुत था, लेकिन आज देख भी लिया और मान भी गए कि आप कॉप नहीं बल्कि सुपर कॉप हैं। और इसलिए हम सब आपको आज सलामी देना चाहते हैं।
सल्यूट बॉयज। बोलो भारत माता की जय।